भी फोटो खींचते रहते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो राम ही सुमिरी गाई रामई संतत सुनिय राम गुण ग्रामई जासुपति पावन बड़वाना गावही कवि श्रुति संत पुराना ताही भजिय मन तज कोटि लाई अरे राम भजे गति कहीं नहीं पाई। आदरणीय खंडेलवाल जी पाई। श्री राम राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम और अपने नाम के अनुरूप जो आनंद सिंधु सुखराशि सीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल भुवन दायक विश्रामा। पूरे समाचार पूरे भुवन को विश्राम। आज उनकी लीला का शुभारंभ हो रहा है राम वाटिका करोल बाग में। 22 सितंबर से रामलीला शुरू होगी। और हमारे यहाँ रामलीला की विशेषता क्या है? हमारे यहाँ कोई पात्र पीछे से बोल करके नहीं हो, केवल लिपसिंग नहीं करते हैं, हमारे यहाँ स्वयं बोलते हैं। बच्चे बच्चियाँ छोटे छोटे और हमारे सामने रावण का पात्र करने वाले तो बैठे हुए हैं और भी भैया हैं, मैं पहचानता नहीं हूँ। लेकिन ये लीला अजब लीला है। यहाँ सभी पात्र अपना संवाद याद करते हैं। और अब से लेके 10 दिन पहले से राजेश गुप्ता जी ने यहाँ पर प्रबंध कर रखा है कि सभी को वो याद करवाया जाए। ये रामलीला एक विशेष लीला क्यों कही जाती है? आगे बैठे हुए लोग एक ऐसा अद्भुत दृश्य होता है, आश्चर्यजनक दृश्य होता है जिसकी कल्पना 1990 में की गई थी और आज 35-36 वर्ष हो रहे हैं। और तब उन बुजुर्गों का आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है, आज भी हम साथ साथ हैं और आज भी उन्हीं का संकल्प पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। न थकावट होती है, न आलस्य होता है, न किसी विमर्श होता है, न ईर्ष्या होती है, न द्वेष होता है, न किसी प्रकार का लोभ होता है, न स्वार्थ होता है। एक आधार राम भगवाना, भगवान राम के चरित्र का श्रवण करना, भगवान राम के चरित्र को कहना और साथ में हमारे नवनीत जी जो बोले सोनिहाल। क्या बात है। सभी लोग मिलकर के, कभी कोई वैमनस्य नहीं, सभी लोग मिलकर के एक साथ रह करके भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, राम मंदिर का प्रचार प्रसार करने के लिए, आज की सरकार जो अच्छे कार्य कर रही है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा हमारा नायक, ऐसा हमारा जो मार्ग दिखाने वाला है, न भूतो न भविष्यति, होता हुआ तो नहीं है, आगे होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। जिनके कारण राम मंदिर बना, विश्वनाथ मंदिर बना, जिनके कारण महाकाल मंदिर बना और अभी ये अनवरत गति चालू है वृंदावन में भगवान कृष्ण का, भगवान बांके बिहारी का कॉरिडोर। आज हम भूमि पूजन का कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। इसके पश्चात हमारा 20-22 दिन जो है हमारे पास, उसमें हम सारा पूरा ये 5-6 एकड़ का पार्क है, उसमें हमने सारा निर्माण करना है। और आपको पता भी है इस बार हम रामलीला खूब जोर शोर से अच्छी तरह से कर रहे हैं। तीनों LED पूरी लगेगी स्क्रीन के माध्यम से। आपको बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे और प्रभु राम की कृपा से इस बार नराता भी एक ज्यादा है, अभी एक दिन ज्यादा होगी, जिससे आपको और अधिक अपने नए अपने दृश्य हैं या भगवान जी के जो हम नहीं दिखा पाते थे, छोटे रह जाते थे, वो खुल के हम आपके बीच में आपको दिखाएं। और जो नई तकनीक आ रही है, लेटेस्ट तकनीक आ रही है, उनसे हम आपको अपनी रामलीला को अपडेट करते रहते हैं। इसी कारण हमारी रामलीला जो नव भारत टाइम्स का दिल्ली में होता है प्रतियोगिता, उसमें हम प्रथम स्थान लेते हैं। जब भी आती है उसके साथ हमारी टक्कर जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में बड़ी बड़ी रामलीला होती है उनके साथ होती है। आज हम हनुमान जी को आह्वान करते हैं कि वो आए, हमारी रामलीला सुख शांति से हमारे साथ रहें और कोई भी निर्विघ्न कार्य का हमारा पूरा हो, कोई भी दोष हो, कोई भी बाधा आए तो हर लें और राम जी का कार्य
हनुमान जी खुद आप करते हैं। हमारे कुछ ही मिनट में हमारे मुख्य यजमान कुमार आनंद जी पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक भी रहे हैं पटेल नगर से, वो आने वाले हैं। उसके पश्चात वहाँ हमारा हवन का कार्यक्रम, यज्ञ का कार्यक्रम से हम जैसे हर साल करते हैं पूर्ण होगा और उसके पश्चात वहाँ कुछ देर हवन चलेगा। उसके पश्चात यहाँ का मंच का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जैसा कि ये पूरी दिल्ली में एक तरह के मशहूर है कि हमारी रामलीला साधु संतों की रामलीला है। हम साधु संतों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य करते नहीं है। तो साधु संतों का आशीर्वाद भी गुरु गोविंदेश्वर धाम के महाराज स्वामी अनंत भास्करानंद जी महाराज, वेदानंद जी महाराज तो अमेरिका में हैं, पर उन्होंने अपना जहाँ पे जो भी आश्रम में है वो आएंगे मुनि जी, वो हमें आशीर्वाद देंगे। उसके पश्चात आरती होगी, अब सब प्रसाद लेकर जाएंगे। ये आज का कार्यक्रम रहेगा। आपके सामने बहुत सुंदर हमारे रामलीला के कथा व्यास हमारे श्री कृष्ण शास्त्री जी, जो कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्णचंद शास्त्री जी, आप हंस रहे थे, मैंने कहा मैंने कुछ गलती कर दी है और हनुमान जी ने बराबर उसको करेक्शन भी कर दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस तरह आपको बड़ा ही सुंदर देखने को मिलेगा। उनके साथ राजेश गुप्ता जी डायरेक्टर हमारे वो भी हैं, मंच सज्जा वाले अमित जी, और भी जो शर्मा वानी वाले, नैनी लाइट वाले, सारे यहाँ आए हुए हैं। सबका मैं स्वागत करता हूँ जो हमें सहयोग कर रहे हैं और आगे भी आपको सुनने को मिलेगा। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावान तुलसीदास
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दीप देवताभ्यो नमः। दीपक के पास में गोली चावल लगा के दे दीजिए। भक्तादीपं प्रवक्षाय देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरा दीपज्योतिर्नमोस्तुते। करकलित कपालः कुण्डली दण्डपाणि व्यालयज्ञोपवीत विघ्न विच्छेद हेतु। जय जय बटुकनाथ सिद्धदा साधकानां बम बटुक भैरवाय नमः। साक्षीकरणार्थे दीपदेवताभ्यो नमः। यजमानस्य हस्ते पुष्प अक्षत आदाय मंगल मंत्राण पठेयुः। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारकझो हरिष्ठनेमिः। बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुताः पृष्टिमाधराः। करणेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजतराः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं शस्तनो बिर्वचेत् महिदेवहितं जदायुः शतमेन्न दरदो हन्ति देवा यतरा न शकरान्तनो नाम पुतराशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदार्युगन्तः। आदित्यर्दौरादितिरन्तरिक्षमातादितेः पञ्चजन आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् देहो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिरेदि यतो यतः समीहज ततो न अभयङ्करः। कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गण। सुंदर ढंग से यहाँ पर आपने देखा मंत्र उच्चारण के साथ किस तरह हमें रामलीला हम 9:30 बजे शुरू करते हैं। भूमि पूजन आरंभ हो चुका है। अब भूमि पूजन का कार्यक्रम चलेगा वहां पर। इधर मन से जिस प्रकार हम हर साल करते हैं मन से आपको बड़े सुंदर भजन हमारे श्री कथा व्यास जी द्वारा शास्त्री जी द्वारा और उनकी टीम पूरी और राजेश जी और मैं अब आमंत्रित करता हूँ सम्मान श्री अशोक कपूर जी से और हमारे चेयरमैन श्री अशोक गुप्ता जी जो आए उनका आशीर्वाद उनके पिताजी का आशीर्वाद उनको साथ ऊपर लेकर आए। और राहुल जी या पहले किसी दोस्त को या किसी तरह का कोई विघ्न ना पड़े हमारी रामलीला में। आज हम हनुमान जी के आशीर्वाद से हनुमान जी को आह्वान करके आज का भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और एक और भी है कि धरती माता को माँ का दर्जा भी दिया गया है, इसलिए भी हम पूजन करते हैं। दूसरा कई उदाहरण है। दूसरा है कि हम जब खड्डा खोदते हैं या कोई उसमें बल्ली गाड़ते हैं तो धरती माँ को कुछ कष्ट होता है, उसका भी हम आज भूमि पूजन के द्वारा उनसे क्षमा चाहते हैं। जब तक हनुमान नहीं बनेंगे तब तक राम को दर्शन नहीं कर पाएंगे। और ये जो रामलीला का जो मंचन हो रहा होता है ये वास्तव में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अगर इसको गहराई से अपने अंदर की प्राणों में देखने की ज़रूरत है। परमात्मा कहीं और नहीं, आपके प्राणों में है। साक्षात राम और लक्ष्मण कहीं और नहीं। उसको देखने की ज़रूरत है, अनुभव करने की ज़रूरत है, उसमें जीने की ज़रूरत है। धन्यवाद, आपने मुझे बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जय श्री राम। आधे लोग हाथ उठा रहे, आधे लोग हाथ उठाई नहीं। जब स्थापना इसकी हुई थी आदरणीय हर्षरूप गुप्ता जी, आदरणीय मदन लाल कपूर जी
आदरणीय गणेश शास्त्री जी और बहुत से लोग, एक ही मन था कि यहाँ करोल बाग में कोई रामलीला नहीं होती थी। बड़ी दूर दूर रामलीला थी, तो इसको संतों की रामलीला कहा गया। संत महात्मा सब लोग एकत्रित होकर के और उन्होंने आगाज किया। ये 37वीं रामलीला होने जा रही है। आप समझ सकते हैं उस समय कितनी परिस्थितियां कठिन थी। पार्क मिलना मुश्किल था और रावण का जो दशहरा मनाते उसको करना मुश्किल था, लेकिन सभी को सुलभ हो गया, क्योंकि रामई सुमिरिय गाइय रामई संतत सुनिय राम गुण ग्रामई जासु पतित पावन बड़बाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना ताहि भजिय मन तज कुटिलाई राम भजे गति कही नहीं पाई। भगवान राम का स्मरण करते हुए लीला का शुभारंभ हुआ और ये लीला वट वृक्ष बन गई। आपको पता है दिल्ली में बहुत सी रामलीलाएं होती हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे संरक्षक पूज्य महाराज आनंद भास्कर जी का आशीर्वाद, सब कुछ मिलकर के ये लीला कुछ आश्चर्यजनक रूप से इतनी सुंदर बन गई है कि यहाँ पर सब बैठ करके, सब मिल करके, एक साथ रह करके इस लीला को शुरू करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, दूसरी जगह लीला देखने के लिए लोग जाते हैं चाट पकौड़ी खाने के लिए, लेकिन यहाँ के लोग आते हैं लीला देखने के लिए। अध्यक्ष आदरणीय अशोक कपूर जी, मंत्री महामंत्री बिशन स्वरूप जी, तलेख जी, प्रवीण जी और अन्य जितने लोग हैं, अशोक गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो ये सब लोग मिलकर के इनका एक ही विषय है कि हम किस प्रकार से इस लीला को सुंदर बनाएं। और इस बार आप देखेंगे बहुत आश्चर्यजनक यहाँ पर परिवर्तन मिलेगा आपको, जहाँ पर बैठ करके सब लोग लगभग 20 से 30 हजार लोग बैठ करके यहाँ पर लीला देखते हैं। और ये हमारे सभी पदाधिकारियों का जो वट वृक्ष बन गए हैं, उनका सबका कर्तव्य है। अन्य पदाधिकारी यहाँ बहुत हैं, मैं किसका किसका नाम लूँ। सभी को प्रणाम करते हुए ये लीला अनवरत इसी प्रकार से चलती रहे, ये लीला अनवरत इसी प्रकार से होती रही। आप सब आशीर्वाद दें, आप सब शुभकामना दें, आप सब लोग बधाई दें इन पदाधिकारियों को जो इतने तन मन धन से लग करके, और जितने हमारे महाराष्ट्री बैठे हुए हैं, जितने हमारे अन्य लोग आगत अतिथि बैठे हुए हैं। आनंद जी के साथ में राहुल जी पूज्य महाराज श्री वृंदावन से पधारे। मैं प्रणाम करते हुए एक ही बात कहूँगा, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है। जय श्री राम। हाँ जी, हमारे श्री अशोक सचदेवा जी जो हमारी रामलीला कमेटी के संरक्षक भी हैं और करोलबाग जिला संचालक भी है यहाँ पे करोलबाग राष्ट्रीय सेवा संघ के, वो भी श्री रमाकांत गोस्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं। और एक रामलीला कमेटी का स्मृति चिन्ह अशोक जी और अशोक कपूर जी, आओ जी, अब पकड़ पकड़ हरीश पकड़ लेंगे हाथ का, क्योंकि उन्होंने कहीं आगे जाना है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें आशीर्वाद जरूर देकर जाए। निश्चित रूप से जाना है। मैं इस रामलीला को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। मैं एक बात कह सकता हूँ कि इस वर्ष कुछ हट के लग रहा है अच्छा। आप देखिए तो मुझे ठीक है, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से तुम्हें रहता, आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, आज आवश्यकता है आपकी, आज आवश्यकता है आपकी, हमें अपने सनातन धर्म को बचाना है, इससे ज्यादा में। जय श्री राम। आप हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी से आए हुए हैं विजय जी महाराज और उनके साथ विद्वत जनों को, संत जनों को प्रणाम, और सन्मुख बैठे सभी धर्मानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों को सादर प्रणाम। बंधुओं, कितने हर्ष का विषय है कि अपनी जो रामलीला सनातन धर्म लीला समिति की ओर से आयोजित की जाती है प्रतिवर्ष, और अधिक उत्साह से हम इसको मनाते रहे हैं। और यहाँ की जो रामलीला है उसको
रामलीला देखने के लिए हमारे भाई बहन यहाँ पर आते हैं, न कि और दूसरे और बहुत बड़ी बड़ी रामलीलाएं हैं, मगर वहाँ पर और दूसरे कामों में चाट पकौड़ी पत्ते में ले हैं, रामलीला में देखने में उनकी कोई रुचि होती नहीं। हर वर्ष हम रावण को फूटते हैं, पर रावण ऐसा है कि जो मरता ही नहीं। वो रावण हर समय, हर युग में और आज भी हमारे मध्य में विद्यमान है, और वही एक तत्व है जो हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं को, भाइयों बहनों को सताते हैं। हमारी जो शोभा यात्राएं हैं उनके ऊपर फूल की बजाय पत्थर बरसाते हैं, और तमाम तरह के जो विपरीत धर्म के विपरीत जितने कार्य हैं वो सब करते हैं। इन सब को हम कैसे रोक सकते हैं? इसको रोकने का एक ही उपाय, और जिस वक्त हम सशक्त हो जाएंगे तो कोई हमारे को छेड़ नहीं पाएगा। ये एक सीधा सीधा सा मंत्र स्वामी विवेकानंद ने दिया। हमारे सभी प्रकार के भी हमारे सभी का मैं मन से श्री रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आप आए। अब मैं प्रधान जी अशोक कपूर जी फूलमाला बनाकर स्वागत कर रहे हैं, और रामलीला कमेटी का स्मृति चिन्ह भी लाए। रविंदर जी का भी फूलमाला, महेंद्र जी पर आ जाए मंच पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल जो हमारे स्वागत अध्यक्ष हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग आ जाएं। महेंद्र गौतम जी आए ना, महेंद्र गौतम जी को हावी बनाएं। सारे समाज को जो भगवान राम ने जो उपदेश दिए, दिशा दी, उनके चरित्र पर हम सब चल सके, इसमें इन रामलीलाओं का बड़ा योगदान है। अभी मैं पूछ रहा था तो माननीय अशोक जी ने बताया कि आपके यहाँ भगवान वाल्मीकि का चित्र बनता है, और वो चित्र अब की बार LED पे लगने वाला है, बहुत सुंदर है। और ऐसे ही जो वहाँ से ज्योति आई है, उस ज्योति से भी रामलीला की जो उद्घाटन होता है वह ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि वह चरित्र है जिसने भगवान राम का परिचय हिंदू समाज से करवाया। इसलिए उनका जो विशेष स्थान है वो रामलीलाओं में देना ही चाहिए, और आप सब इसके बड़े साधुवाद के पात्र हैं जो आप सभी कर रहे हैं। इसका एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि रामलीलाओं का ध्यान रहता है किसी तरह आकर्षण करके, और बहुत सारी, और पूरे के पूरे दिन आकर के रामलीला को देखे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जय श्री राम। भाई साहब धन्यवाद आपका, और सौभाग्य हमारा कि आप इधर आए। पिछली बार हमने एलईडी करी, आजकल के बच्चों को क्या है कि टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, तो इस बार क्या करा हमने तीनों एलईडी कर दी है। ऐसा लगता है, और दानदाता भी है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज की पीढ़ी में भी दानदाता है, मतलब ऑनलाइन तो लोग क्लिक करके ले आते हैं, सामान मंगा लेते हैं, तो हमारे जो स्वदेशी जो है, जो दुकानदार हैं, उनसे ज़्यादा उनका जो पर्ची कटाते हैं तो वो दिल खोल के पैसा देते हैं हमारे को। तो इस बार हम बहुत और अच्छा कर रहे हैं। आप प्रभु जी की कृपा है, प्रभु राम जी की, और मैं निवेदन करूंगा पुनः आप आके देखें कि कैसे यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह रहता है। जय श्री राम भाई साहब, धन्यवाद आपके साथ साथ इस रामलीला से अनेक वर्षों से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये रामलीला हम सब करोड़बाग के लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये जो रामलीला है अनेक समय से, बहुत पुराने समय से हमारे मदन लाल कपूर जी, कपूर खानदान, और उसके अलावा हमारे जैन साहब गुप्ता जी, हसरू गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी आए हुए हैं, हसरू गुप्ता जी, ये दो परिवारों ने, दो बड़े लोगों ने मिलकर इस रामलीला को शुरू किया था। आज से 50 साल के लगभग पूर्व, 37 ईयर हो गए, शुक्ला जी बता रहे हैं। तो उसको आगे लेकर ये इनके परिवार चल रहे हैं, और उसमें सभी तादाद में यहाँ पर सब लोग आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको आए हुए लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले समय में रामलीला
भव्य रूप धीरे धीरे धारण करती रहती है। आप सब लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसमें सहयोग करें, जिससे ये रामलीला दिल्ली की सबसे लोकप्रिय रामलीला बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंच और यहाँ आए हुए सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। करोलबाग की रामलीला जो है एक प्रसिद्ध विख्यात रामलीला है। सदियों से यहाँ इस रामलीला का मंचन होता है और बहुत मेहनत करती है ये कमेटी। कपूर परिवार और उस कमेटी से जुड़े हुए सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं हर साल रामलीला को बेहतर से बेहतर करने के लिए। और रामलीला के बारे में हम सब जानते हैं कि इसमें भगवान राम की कहानी है, उनके जीवन की कहानी है, उनके जो अच्छे विचार हैं, जो उनके आदर्श हैं जीवन के अंदर, वो हमें ग्रहण करने को, देखने को साक्षात मिलते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि उनके जो विचार और जीवन जो परिचय है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम थोड़ा बहुत भी ग्रहण कर लें तो हमारे जीवन का कल्याण जो है वो निश्चित है। तो भगवान श्री राम की जो एक कहानी है, इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीकर कैसे हम सब इंसानों को जो है अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, वो एक साधारण मनुष्य के जीवन की तरह उन्होंने अपना जीवन जी के हमें बताया है। उन्होंने वनवास किया, वनवास पे गए, अपने भाई को अपना सारा राजपाट दे दिया। वनवास के दौरान जो है अनेक कहानियां हैं। शबरी की कहानी है, इसकी बाली की कहानी है। तो हर कहानी के अंदर जो है हम इंसानों को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे मर्यादा के साथ और आदर्शों का पालन करते हुए अपने परिवार का ईमानदारी से पालन पोषण करना चाहिए, ये सारी बातें जो है रामलीला के दर्शन में मिलती है। तो मेरी ओर से आप सभी को जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उसके लिए बहुत बधाई, और रामलीला कमेटी को बहुत बहुत बधाई कि हर साल वो हम सबको यहाँ पर इस मंचन के द्वारा जो है प्रभु श्री राम का बहुत बहुत शुक्रिया। परिवार यहाँ पर मौजूद है, इन सबके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि परिवार को जोड़ने के लिए जो 2 लोग चले थे, आज इतना बड़ा कारवां इनके पीछे चलता है। अगर हम रामलीला जी की बात करें तो प्रभु राम के जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। ये एक मंच है जिसको हमें जीवन, जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, अगर प्रभु राम के चरणों में हर चीज़ को हम देंगे प्रभु जी के, तो त्याग, सहनशीलता, आदर्श, जिस तरह से उन्होंने पिता की आज्ञा से वनवास ग्रहण कर लिया, भाई ने, भरत ने प्रभु श्री राम के लिए पूरा राजपाट त्याग दिया, उनकी पत्नियों ने बिना पति के अपना जीवन 14 साल बिताया, माता का त्याग देखिए कि चारों भाई अलग हो गए। तो पूरा जीवन कुछ ना कुछ हमें सिखाता ही है। अगर हम रामलीला से कुछ सीखें तो हमारे जीवन में जितनी बुराइयां, सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अगर इस मंच को, आप धार्मिक मंच है, इससे कुछ सीख कर जाएं और अपने जीवन में ग्रहण करें, तो राम राज्य दोबारा से स्थापित हो सकता है। मेरी तरफ से एक बार फिर से सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मंच पर उपस्थित जितने मेरे भाई बहनें बैठी हुई हैं सबको प्रणाम, नमस्कार। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं एक बार फिर से। साफ सफाई कराई, मैं आपका रामलीला कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूँ। आप हमें आशीर्वाद दें। आए हुए सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम, और श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी, मेंबर्स और जो भी उससे जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। आप लोग हर साल इसी प्रकार से मान सम्मान देते हैं, और आप लोगों ने अगर कोई छोटा मोटा काम बताया है और वो हमने कर दिया तो हमने अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि भगवान श्री राम के चरणों में हमें थोड़ी बहुत आशीर्वाद मिलने की, आपने जो आशीर्वाद दिलाने की कला सिखाई है। और आप सभी लोग आए हैं इस प्रोग्राम में, सभी ने अपने विचार रखे हैं। आप लोग अगर कहें तो मैं एक भजन सुना देता हूँ आपको। आप कर्म के दाता हैं, जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं।
दुखी तन को रोगी मन को, दुखी तन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राम। एक बार सब बोलिए मेरे साथ, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में श्री सनातन धर्म लीला समिति करोलबाग की ओर से जो 37वां भूमि पूजन है और ये 37वीं राम की लीला, प्रभु राम की लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला आपके आशीर्वाद से होने जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही आदरणीय श्री शरवण जी इस रामलीला के अंदर मुख्य यजमान के नाते यहाँ सुबह 9:30 बजे से बैठे हैं। आदरणीय श्री राजकुमार आनंद जी, भाभी हमारी वीना आनंद जी जो कि पूर्व में विधायक रही हैं और राजकुमार जी दिल्ली की सरकार के मंत्री रहे हैं। मेरे छोटे भाई अक्षय जी, इस लीला समिति के अध्यक्ष मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री अशोक कपूर जी, श्री अंकित जी, श्री अशोक गुप्ता जी और आदरणीय हमारी भाभी और भाई महेंद्र उर्मिला गौतम जी, हमारी बिटिया सोनाक्षी शर्मा जी, स्वागत अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मलिक साहब व यहाँ उपस्थित सभी राम भक्तों को मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन। जब हम राम की लीला की बात करते हैं तो राम लीला की जब बात करते हैं तो उस समय ध्यान में आती हैं वो सभी चीज़ें जो अनेकों अनेक अवसरों पर हमारे सामने कहीं ना कहीं आती रही। भला हो उसका जिसने रामायण बनाई, रामायण के माध्यम से जो हिंदू समाज सोया हुआ था, हिंदू समाज रामायण के माध्यम से जागना शुरू हुआ और उसके अंदर अगर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल कोई प्ले करता है तो ऐसी सभी धार्मिक संस्थाएं जो प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन करती हैं, राम की लीला के माध्यम से देश को, समाज को एक संदेश देती हैं कि देश के राजा होना चाहिए। वो राजा होना चाहिए जो एक धोबी के कहने पर अपनी पवित्र सीता माता जैसी पत्नी को भी जो है छोड़ देता है कि मेरी प्रजा ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। वो राजा होना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर जिसने पुत्र का धर्म निभाया, आवश्यकता पड़ने पर गुरु के कहने पर जिसने धनुष तोड़ा और आवश्यकता पड़ने पर वनवास गए, ऐसा राजा जिसके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार से कोई दुख ना हो, सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर आगे बढ़ने वाला हो, सबकी चिंता करने वाला हो, समरसता का जो प्रतीक महर्षि वाल्मीकि के भी चरण वंदन करता हो और अपने पिताजी के भी चरण वंदन करता हो और ऐसी सभी के आशीर्वाद से आवश्यकता पड़ने पर जंगलों में, वनवास में जाकर राक्षसों का वध करने वाले, ताकि हमारे जो उस समय के ऋषि मुनि समाज के अंदर जो जंगलों के अंदर पूजा प्रार्थना आराधना यज्ञ करते थे उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ऐसी चिंता करने वाले प्रभु श्री राम की लीलाएं हम देखते हैं। और देखते देखते आज देखिए क्या से क्या हो गया। देखते देखते आज हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से राम के पद चिन्हों पर चलते हुए, राम की तरह देश की, समाज की चिंता करते हुए किस प्रकार से आगे देश को ले जा रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। आज मन की बात देखने का आदरणीय दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। हे राम, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो पेरी जैसा काम करे, वो इस वर्षे का भोजन है। हे राम, हुआ है वो तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए असल में आ गई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी सुखा संवाद कवि दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश करवाता है। मीठे ठंडे को देखो कोलू में फैला जाता है।
कौन उठे? क्या इसलिए दोषी ठहराया है? अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये विष बोला है। जो करना हो सब करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो कभी ना इतना रिसाए। इस धनवा में क्या लाल लगे तो स्वामी ना घर में और राजा के लगे। तुम उनका नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनवी समय के काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों से मेरे पूरब से पश्चिम जाता है। आज्ञा पर मेरी वरुण देव ठंडाता है, गरमाता है। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित त्रिभुवन में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। बतलाए देता हूं, पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। रिझिती जिन पर शूर्पणखा, हरि जिससे खरदूषण है। विरोध ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हल लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बनाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया दिवस फल खाने को। सुधी तुमने नारी पावने की, निश्चय कुल में अभाव है। फल खाकर वृक्ष तोड़ना तो हम मानव का तो स्वभाव है। भगवान जीव लेते हैं जब, तब भक्त प्रसाद ही पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने श्री राम बनकर उन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस प्रसाद के योग्य न थे, इस कारण पाप गिनाए हैं। संतन के प्रभु जय 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 हनुमान
Hare